क्या फसल बीमा योजना के केवल 1 रुपया प्रीमियम लगता है, किसान केवल 1 रुपया देते हैं। आज जब मैं आ रहा था तो रास्ते में किसान मिले और बिना मिले मुझे भी चैन नहीं पड़ता। मैं भी रुक रुक से पूछता क्या हाल है, तो उन्होंने मुझे बताया फसल बीमा योजना के पैसे नहीं मिले। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, मैंने वहीं से फोन किया मेरे अधिकारियों को, और आपको मैं वचन देता हूं महाराष्ट्र के किसानों के साथ न्याय होगा। फसल बीमा योजना का बचा हुआ पैसा पाई पाई दिलवाई जाएगी। आप चिंतित है, लेकिन मैं भी काय के लिए कृषि मंत्री बना हूं। देखिए, मोदी जी का संकल्प है किसानों की आय दुगनी करने का। अद्भुत नेता है नरेंद्र मोदी जी। लाल किले की प्राचीर से मोदी जी ने कहा मैं 3 गुना ज्यादा तेजी से काम करूंगा, 3 गुना ज्यादा काम करूंगा किसानों के लिए, गरीबों के लिए, देश के लिए। हमारे नेता ऐसे हैं और इसलिए उनके नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन में मैं आपको विश्वास दिलाता हूं किसानों की आय दुगनी करने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, हर संभव उपाय अपनाएंगे। एक नहीं कई योजना महाराष्ट्र सरकार लागू कर रही। अब 6,000 रुपया मोदी जी ने दिया किसान सम्मान निधि का। आप बताओ मेरे किसान बहनों और भाइयों, कभी कांग्रेस ने 1 रुपया दिया क्या किसानों को? अरे बोल के बताओ, दिया क्या? कभी धेला नहीं दिया। राहुल गांधी केवल बात करते हैं, शरद पवार जी केवल बात करते हैं। अजीत दादा, जब शरद जी कृषि मंत्री थे भारत के, तब यह बात आई स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की कि कुल किसानों की लागत में 50% मुनाफा जोड़कर एमएसपी तय की जाए। तब शरद पवार जी ने कहा था यह नहीं हो सकता, बाजार विकृत हो जाएगा, और इनकार कर दिया था। कांग्रेस के लोग, राष्ट्रवादी कांग्रेस के लोग कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, लेकिन एमएसपी अब नरेंद्र मोदी की सरकार तय करती है तो 50% लागत पर मुनाफा जोड़कर तय करती है। और आपने कहा सिंधे जी, देवेंद्र जी से भी चर्चा हो रही थी, आपसे चर्चा हुई, चाहे कपास का मामला हो, चाहे सोयाबीन का मामला हो, और चाहे प्याज का मामला हो। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, उनके नेतृत्व और मार्गदर्शन में आपकी प्रदेश की सरकार, क्योंकि वैसे भी डबल इंजन की सरकार है, मिलकर काम करेगी। आप आइए, हम बैठेंगे और एक एक मुद्दे को सुलझाएंगे। वैसे भी सोयाबीन की एमएसपी है 4,892 रुपया, और 3 योजनाएं। एक एमएसपी पे खरीद की योजना, दूसरी भावांतर भुगतान की योजना कि मार्केट रेट और सोयाबीन के जो भाव हैं एमएसपी के, उसके अंतर को किसान के खाते में डाला जाए। और एक और योजना है कि निजी स्टॉकिस्ट खरीदे तो उसको भी एमएसपी पे वो ले और उसको खर्चे के लिए 15% पैसा दिया जाए। आप आइए, बैठेंगे और बैठ के हम तय करेंगे कि महाराष्ट्र के किसानों को कैसे न्याय दिया जाए। मैं आपको इसके लिए भी बधाई देता हूं कि आपने तो वैसे ही एमएसपी की भरपाई कर दी। आज ही जो योजना आपने कृषि महोत्सव में जारी की है, मैं अभिनंदन करता हूं महाराष्ट्र की सरकार का। 5,000 रुपया प्रति हेक्टर सोयाबीन और कपास के किसानों के खाते में डालने का आप काम कर रहे हैं। आपका अभिनंदन, एक बार ताली बजा के आप भी स्वागत कीजिए। देश के किसी राज्य में यह योजना लागू, किसी राज्य में नहीं, ये केवल महाराष्ट्र की है, इसलिए मैं आपको बधाई देता हूं। मैं लंबा समय नहीं लूंगा, लेकिन जो विजन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का किसानों की आय दुगना करने का, उसके 6 आयाम है। नंबर 1 उत्पादन बढ़ाना, और इसलिए अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसान के खेतों में जाके 65 फसलों के 109 प्रजातियों के नए बीज लॉन्च किए हैं, जिनसे उत्पादन बढ़ेगा। एक फसल बाजरे की ऐसी है कि 70 दिन में आ जाएगी। धान की एक फसल ऐसी है कि 30% पानी कम लगेगा। आज उसके मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा। दूसरा काम है लागत घटाने का। अभी धनंजय भाई कह रहे थे, उन्हें किसानों की बाकी समस्याएं भी कही, नैनो यूरिया की बात आपने कही, नैनो डीएपी की बात आपने कही। उस दिशा में हम गंभीरता से काम करेंगे। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं, यह भारत सरकार है, नरेंद्र मोदी जी है। यूरिया की एक बोरी 2366 रुपए की आती है, 45 किलोग्राम की, उसको नरेंद्र मोदी देते हैं केवल 266 रुपया में। 2,100 रुपया सब्सिडी दी जाती है। वैसे ही डीएपी की एक बोरी 2,433 रुपए में आती है, 50 किलोग्राम की। किसान भाइयों 1,350 रुपया में दी जाती है। और अभी 2,625 करोड़ का पैकेज, रेट बढ़ गए थे डीएपी की, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है कि किसान को 1,350 में डीएपी मिलना चाहिए। लेकिन आपने सही कहा धनंजय जी, हमको नैनो यूरिया और नैनो डीएपी की तरफ जाना पड़ेगा, ताकि कम यूरिया और डीएपी लगे, जमीन पर मिट्टी पर ना जाए, फसलों में लगे और किसानों की उपज भी बढ़ाए। उस दिशा में भी हम काम करेंगे। किसान की लागत घटाने के अनेक उपाय हम कर रहे हैं, और उसके साथ साथ किसान को ठीक दाम देना। आज मैं फिर आपको विश्वास दिलाता हूं महाराष्ट्र के किसान बहनों और भाइयों कि कपास की
सोयाबीन की और प्याज की ठीक दाम देने में कोई कसर नहीं रहेगी। चौथी चीज है कृषि के विविधीकरण करने की। उनमें से एक उदाहरण बांस का है। पासा भाई जिसके लिए काम कर रहे हैं, केवल परंपरागत फसलें नहीं, फलों की खेती, फूलों की खेती, सब्जियों की खेती, औषधि खेती, आप बांस जैसी खेती, ये कई प्रकार के उपाय करना पड़ेंगे। और प्राकृतिक आपदा अगर आ जाए तो नुकसान की भरपाई वो फसल बीमा योजना के माध्यम से करते हैं। मैं आज, क्योंकि समय बहुत अधिक हो गया है, बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा। तो जैसा कि दोस्तों आप सुन रहे थे शिवराज सिंह चौहान को, उन्होंने यहाँ से कई सारी घोषणाओं को शिलान्यास किया है। उन्होंने कहा है कि जो बोनस का पैसा है और जो धन की राशि जल्दी मिलेगी, और उन्होंने कहा है कि जो बोनस का पैसा है उसके लिए उन्होंने अधिकारियों से बात की है, जिससे कि किसानों के खाते में जल्दी से जो पैसा बचा हुआ है वो ट्रांसफर की जाए, उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए उन्होंने अधिकारियों से, जैसा कि दोस्तों सीधे जानते हैं कि उन्होंने 2-2 हज़ार रुपये करके 6,000 रुपये साल के देते हैं हमको, और पीएम किसान सम्मान निधि भी मिलती है हमको। इस ये कुल मिला के हमको 12,000 साल के किसानों को से भाषण दिए हैं। इसके लिए आगे उनका भाषण सुनते हैं, कौन कौन सी घोषणाओं को उन्होंने लागू किया है। चलिए उनका आगे भाषण सुनते हैं। मैं बधाई देता हूं मेरी बहनों, लाड़की बहना योजना एक साथ 3,000। मैं आज कहना चाहता हूं महाराष्ट्र की जनता को, यह केवल बहनों को आर्थिक रूप से सशक्तिकरण करने की योजना नहीं है। मैंने मध्य प्रदेश में पूछा, बहनों बताओ इस योजना से आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया? तो उनका जवाब था, भैया बाकी तो ठीक है, लेकिन घर में ही हमारी इज्जत बढ़ गई है। अब तो सास बड़े प्रेम से बोलती है, बहू कैसी हो, रोटी में घी लगाया कि नहीं लगाया, पैसा तो आ रहे हैं। मुझे बहनों ने यह भी कहा कि आजकल तो हमारे साहब के भी तेवर बदल गए। पहले सीधे में बात नहीं करते थे, लेकिन अब बड़े प्रेम से बोलते हैं, पप्पू की मम्मी कैसी हो, पैसे आगे कि नहीं आए। तो जैसा कि दोस्तों मैं सच कहता हूँ, आर्थिक सशक्तिकरण के साथ बहनों को मान और सम्मान की जिंदगी दी है, तो ये लाड़की बहना योजना ने दिया है। मैं आपको बहुत बधाई देता हूँ, पूरी टीम को, संजय जी, आपको, देवेंद्र जी को, अजीत दादा को, पूरी टीम को बधाई देता हूं। डाली जाएगी। ये वो प्रदेश है महाराष्ट्र का पैसा है जहाँ फसल बीमा योजना के और केवल 1 रुपया प्रीमियम लगता है किसान की सीमा भी धीरे बढ़ाई जाएगी आगे चल। और उन्होंने यहाँ से कई सारी घोषणाओं को लागू भी किया है। तो उन्होंने कौन कौन सी घोषणाओं को लागू किया है इसके बारे में हम जानते हैं। चलिए उनका आगे का पूरा भाषण सुनते हैं, उन्होंने कौन कौन सी घोषणाओं को लागू किया है। तो आइए हम उनका भाषण सुनते हैं। किया है और काफ़ी कुछ कहा है। तो सबसे पहले उनका पूरा भाषण सुनते हैं और देखते हैं कि किसानों को आने वाली किस्त कब मिलेगी। विविधीकरण करने की, उनमें से एक उदाहरण बांस का है। पासा भाई जिसके लिए काम कर रहे हैं, केवल परंपरागत फसलें नहीं, फलों की खेती, फूलों की खेती, सब्जियों की खेती, औषधि खेती, आप बांस जैसी खेती, ये कई प्रकार के उपाय करना पड़ेंगे। और प्राकृतिक आपदा अगर आ जाए तो नुकसान की भरपाई वो फसल बीमा योजना के माध्यम से करते हैं।